नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं भारत के पर्वत। कल हम लोगों ने विश्व के पर्वत पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत। ठीक है, देखिए आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब आप देखना चाहते हैं। बस थोड़ी देर बने रहिए, आपको समझ में नहीं आए तो आप भाई जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं भारत के पर्वत। भारत के पर्वत, भारत के पर्वत। देखिए सबसे पहला पॉइंट ही तो ये बनता है कि संपूर्ण भारत के 29.3% पर पर्वत या पहाड़ियों का विस्तार है। कितना कितना भाई? 29.3% पर भारत के संपूर्ण, ठीक है, भाग पर। भारत के जितने मतलब पूरे भारत का जितना भाग है ना, उसमें 29.3% जो है वो भाई पर्वतों या पहाड़ियों का विस्तार है उस पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 29, भारत में 29.3% विस्तार। चिंता मत करिए, मैं आपको मैप पे बताऊंगा। ठीक है, मैप पे बताऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पता है ज्योग्राफी पूरा सब्जेक्ट मैप पर ही चलता है, उसको हम लोग मैप पर ही समझेंगे। अभी कुछ पॉइंट हैं जो आपको बताने हैं। देखिए भारत के पर्वत जो है इसको हम लोग 2 क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि भाई ये 2 भाग में है ही। ठीक है, जैसे एक तो है उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरा है मध्य नहीं लगाएंगे, मध्य और या का मतलब तो कुछ और हो जाता है। ठीक है, मध्य और दक्षिणी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसमें हिमालय, तो स्पेशली हम लोग हिमालय को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? हम लोग हिमालय को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए उत्तरी पर्वत में जो है हिमालय का जो क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये जान लो हिमालय जो है वो एक नवीन पर्वत है। हिमालय क्या है? नवीन पर्वत है, विश्व का मोड़दार पर्वत है, तो ये जान लेना। ठीक है, तो हिमालय पढ़ेंगे स्पेशली हम लोग। हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत है। अब नवीन पर्वत है का मतलब ये नहीं है कि ये 1000-2000 साल पुराने की बात है, नहीं, मिलियंस ईयर। ठीक है, मिलियंस ईयर पहले की बात है। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय, और मध्य और दक्षिणी पर्वत श्रृंखला हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरी ये जो है अब मेरा मतलब ये उद्देश्य नहीं है कि क्लास को बहुत लंबा बनाओ, क्योंकि आप लोग देखते हैं नहीं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाएंगे। और देखिए मैप जो है वो उत्तर भारत का मैप बनेगा। ठीक है, नीचे का मैप पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझना हम लोग क्या है, हम लोगों को समझना है उत्तर भारत, तो हम लोग आधा ही मैप बनाएंगे। कल हम लोग नीचे का मैप बनाएंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा इधर बनाओ, ये जगह चाहिए, इधर से बनाना। ठीक है, बिल्कुल सही तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि उस जैसा हल्का सा लगे, लग भी रहा है। ठीक, देखो तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, तो हिमालय को पहली बात हम लोग बांटेंगे 2 भाग में। एक तो पढ़ेंगे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर कुछ नहीं है, हल्का सा पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। नदियों के आधार पर जो पढ़ेंगे तो वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हिमालय को जब इसको रफ करता हूँ, इसको मैं पूरा रफ करता हूँ, इसका काम नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग कि भारत के पर्वत पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो यार मैं कैमरे में देखूँ कैसा दिख रहा है मैप, नक्शा ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, देखो हिमालय को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। हिमालय को 2 आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो है आयु के आधार पर, और दूसरा है नदियों के आधार पर।
ठीक है, अब देखो आयु के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तीन हिमालय को तीन भागों में बांट देंगे। एक तो वृहद हिमालय या महान हिमालय, एक लघु हिमालय या मध्य हिमालय, एक बताएंगे हम लोग शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो देखो नंबर 2 नंबर 3 वृहद हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं इसको, महान हिमालय। और ये क्या हो, लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और तीसरा नंबर क्या है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इसमें देखते हैं, मैप में देखते हैं, देखो यहां पर क्या है, देखो पहले अगर हिमालय की बात करते हैं यहां पर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय ये हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु हिमालय। मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगा क्योंकि बार बार बनेगा नहीं है जल्दी। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लघु हिमालय हो जाएगा, लघु हिमालय। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। यहां पे कुछ पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, बताना क्या है, वृहद हिमालय, महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कितनी, 6100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और जो विश्व की सबसे हाईएस्ट जो पीक है ना, सबसे ऊंची जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। वो किस पे स्थित है, वो वृहद हिमालय पर ही स्थित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको दिखाए अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर या 8850 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं 50, जो नई बुक्स 50 लेगा, जो पुरानी उसमें 8848 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि महान हिमालय पर जो है स्थित क्या है, ये जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है। अब प्राचीन इसका मतलब क्या है कि इसका निर्माण कब हुआ था, 25 से 40 मिलियन ईयर्स या मिलियन वर्ष पूर्व, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये लघु हिमालय जो है ये इसके बीच में आता है। ठीक है, महान हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है ये सबसे नवीन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है, तब इसका निर्माण हुआ था। 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, पूर्व की बात, 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। तो ये जो महान हिमालय है, इसी पे क्या है, एवरेस्ट चोटी है। इसी पे क्या है, एवरेस्ट चोटी है, सबसे प्राचीन है ये, सबसे प्राचीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिवालिक जो है ये हिमालय की दक्षिणतम जो है विस्तार है, हिमालय का दक्षिणतम विस्तार हिमालय का क्या है, शिवालिक है। ठीक है, इसको रफ करूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना समझना था खाली आयु के आधार पर। बाकी हम लोग मेन देखेंगे किस पे, मेन देखेंगे नदियों के आधार पर। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो ये जो एवरेस्ट चोटी है ना, इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। ठीक है, और हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये है आपकी शिवालिक। अब देखते हैं नदियों के आधार पर, मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर क्या होता है। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर देखो, नदियों के आधार पर देखो, यहां पर एक चीज देखो, यहां पर है एक, यहां पर सिंधु नदी है और यहां पर है सतलज। ठीक है, देखिए जो लोग मैप में जो है एक्सपर्ट है ना, वो इससे यहां पर इसकी तुलना मत करिएगा, ये समझाने के तौर पर है। ऐसा नहीं कि मैप मुझसे बनेगा नहीं। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते होंगे, वहां पर मैप पहले से होगा, सब कुछ बातें पहले से लिखी होंगी, सिर्फ दोहराते हैं। ठीक है, ये उंगली या मार्कर रख रख के आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर मैप बनाने वाली बात आएगी तो मैं भी बना लूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए समझाने के तौर पे मैंने बना दी जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्षेत्र जो है ना, ये इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय जो है वो है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार कहां कहां तक है, तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड में है। ये जो पंजाब का जो है, नहीं उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, इसमें है ये। ठीक है, तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है ये किसमें किसमें तक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ भी कह लो। ठीक है,
ये है। और पंजाब हिमालय जो है ना, हिमालय की सबसे चौड़ाई वाली जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की सबसे चौड़ाई वाली श्रृंखला कौन सी है? वो है पंजाब हिमालय। इसको बोलते हैं, इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। तो इसको यहां पर लिख लो, यहां पर लिखो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय में क्या है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय। कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चौड़ाई में सबसे ज्यादा है। हिमालय पर्वत में सबसे ज्यादा अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो यही है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत में सबसे चौड़ी श्रृंखला जो है ना, इसी की है। सबसे चौड़ी श्रृंखला इसी की है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कहां से कहां तक फैला हुआ है ये? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये कौन? पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हिमाचल जो हिमालय पर्वत है, इसमें सबसे चौड़ी श्रृंखला वाला ये पंजाब हिमालय ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी जो है, इसमें बहुत सारे पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत भी आते हैं, पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, और वो पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही कायदे से देखना है आपको। और वो कभी जो आपका जो पीसी लेवल का जो पेपर होता है उसमें क्रम से लगाने के लिए आता है, क्रम से लगाने के लिए। तो मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग देख लेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं पर्वत श्रृंखला पर। इसमें जो पर्वत श्रृंखला है कौन कौन सी? पर्वत श्रेणी, पंजाब हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं पूरा, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी निकालेंगे हम लोग। देखो ज्यादा डिजाइन नहीं बनानी है, आपको समझाना है कि देखो पहले तो ये जो है ना, ये क्या चीज आएगी? ये पहला आ जाएगा आपका कारकोरम, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा? कारकोरम। कारकोरम के बारे में जान लेते हैं। कारकोरम देखो इस पर्वत श्रेणी में क्या है? इस पर्वत श्रेणी में क्या है कि जो भारत की सबसे उच्च चोटी है वो स्थित है। क्या नाम है उसका? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन। तो इसमें क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 8,611 मीटर। ये जो है ना, ये क्या है? ये इसकी ऊंचाई है K2। तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है ना K2, वो गाडविन ऑस्टिन पे स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8,611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी 8,848 या 8,850 मीटर ऊंचाई है। तो ये K2, ठीक है। अच्छा, पहले काराकोरम का नाम क्या था ये पूछ लेता है। तो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? कृष्णागिरी। पहले कृष्णागिरी इसका नाम था, पहला नाम था इसका कृष्णागिरी। सही से लिख दूं, इसका नाम था कृष्णागिरी। क्या नाम था? कृष्णागिरी। अब काराकोरम के बाद देखते हैं हम लोग, एक और पहाड़ी आती है यहां से, ऐसे ऐसे करके देख लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहां पर है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है, जिसका नाम क्या है? तो देखो नाम इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं। पहले हम लोग लद्दाख, ये क्या है? इस पे जो है ना विश्व की सबसे
तीव्र ढाल वाली चोटी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है राकपोशी स्थिति। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो है ना, राकपोशी, वो स्थित है इस पर। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तीसरी देखते हैं, तीसरी यहीं पे देखो। तीसरी देखो, इससे यहां पे मतलब नहीं, आपको क्रम लगाना है कि कौन ऊपर कौन नीचे है, ठीक है। ये है जास्कर, ये पंजाब हिमालय में स्थित है, ठीक है, पंजाब हिमालय में स्थित है। और जास्कर देखो क्या है कि जो सिंधु नदी है ना, वो जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से निकलती है, बीच से बहती है। जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है ना, इसके बीच से सिंधु नदी निकलती है। क्वेश्चन आपसे बनता है, आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। तीसरी पहाड़ी देखते हैं, यहां पर ऊपर से भी हो सकती है। तीसरी पहाड़ी क्या है यहां पर? इसका नाम है पीर पंजाल। ये यहां पर है, यहां पर, ठीक है। इसको यहां से लिखो, पीर पंजाल, ये कि में है पीर पंजाल। पीर पंजाल के बारे में क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, हिमालय पर्वत जो है, इसकी सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल की जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, वो हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है धौलाधर। देखो धौलाधर के बारे में जान लो। जो कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू घाटी धौलाधर और ये पीर पंजाल के बीच में स्थित होती है। स्थित होती नहीं है, स्थित है। जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी घूमने जाते हैं लोग कुल्लू घाटी में, ठीक है। इसके बाद ये आता है आपका शिवालिक। नीचे उतार लाया मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको समझना चाहिए बस खाली इतना। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रृंखला है ये पर्वत श्रृंखला, हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है, शिवालिक। अब देखो आपको क्रम लगाना आएगा तो ऊपर से लगाना होगा। देखो कारकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर धौलाधर है, नहीं, कारकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। नीचे से लगाएंगे तो शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कारकोरम। ये आपको ध्यान रहेगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा इसके। तो शिवालिक दक्षिणतम जो है ये इसकी ये पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज देखो, ये जो यहाँ पर देख रहे हो तीन चीजें, कारकोरम, लद्दाख और जास्कर, कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको ये जो है इसको शिवालिक हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो पीर पंजाल, धौलाधर यहाँ पर लिख लो, पीर पंजाल प्लस धौलाधर, ये लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय जो मैंने अभी बताया आपको, लघु हिमालय का हिस्सा है ये, ठीक है, लघु हिमालय, ठीक है। तो देखो, जो पंजाब हिमालय का हिस्सा है ना, इसमें जाफरान की खेती होती है, जाफरान, और जाफरान की खेती होती है, उसमें जो फूल निकलता है उसी से केसर बनता है। तो पंजाब हिमालय में ही जाफरान की खेती होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको याद रखना है, कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कारकोरम में सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है K2 गाडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका पहला नाम क्या था? कृष्णागिरी था, ठीक है। लद्दाख में क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हम लोग नदी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसका मैं रफ करूं, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है, इसको रफ करता हूं। यहां पे बना दो फिर से। ये सिंधु नदी है, ये सतलज है, और ये हिस्सा कौन सा है? ये पंजाब का हिस्सा है, ठीक है। पंजाब हिमालय बोलते हैं, जिसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। अब देखो ये सतलज है ना, अब यहाँ पर एक नदी है, ये वाली, इसको बोलते हैं काली नदी। इसको बोलते क्या है? नहीं, यहाँ पर नहीं, एक मिनट,
देखो सतलज नदी है ये, और यहां पर एक नदी है, इससे बनाता हूं, इससे बनाया जाए। ये कौन सी नदी है? ये काली नदी है। कौन सी नदी है भाई? ये काली नदी। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते क्या है? ये है कुमायूं हिमालय। ये क्या है? कुमायूं हिमालय। इसको बाहर लिख देता हूं, ठीक है। कुमायूं हिमालय, ये क्या है? ये कुमायूं हिमालय। ये काली नदी है, तो सतलज और काली नदी के जो बीच का जो हिस्सा हिमालय का है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। इसकी इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। यहां पर डाल लेते हैं, कुछ चीजें लिख ले इसके बारे में। कुमायूं हिमालय, कुमायूं, देखो कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय बोलते हैं, गढ़वाल हिमालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। तो जो जो ये जो सतलज नदी और जो काली नदी है ना, इसके बीच का जो हिमालय का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। इसका क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो 320 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है भाई। 320 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका क्षेत्र है। क्षेत्र कहाँ है इसका? उत्तराखंड। और इसी में जो है, इसी में, अच्छा ये बताओ, ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कहाँ? ये इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। ये चीज लिख लो। देखो एक केदारनाथ हुआ, केदारनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा ये जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो यहां पर उसकी जो उच्चतम चोटी है ना, वो कौन सी है? उसका नाम है नंदा देवी, ठीक है। यहां पर लेकिन एक पॉइंट और लिख लो। यहां पर देखो गंगा, रामगंगा और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहीं पर है, उद्गम स्थल, ठीक है। गंगा, रामगंगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल है ये। अब देखो यहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कुमायूं हिमालय के बारे में। कुमायूं, जो इसको गढ़वाल नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई क्या है? 7,817 मीटर। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी में जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसी के क्षेत्र में आते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा का ये इनका उद्गम स्थल क्या है? कुमायूं क्षेत्र ही है, कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। तो आपको याद रहेगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। अब आते हैं, देखो काली नदी और तीस्ता नदी। यहां पर देखो क्या है? तीस्ता नदी है। यहां पर तीस्ता नदी, यहां पर क्या है? एक तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये नेपाल का क्षेत्र है। नेपाल, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और इसी में जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसको मैं रफ करूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बारे में जान लेते हैं। नेपाल हिमालय, ये जो नेपाल हिमालय है ना, ये कुमायूं क्षेत्र से अधिक ऊंचा है, कुमायूं क्षेत्र से। और इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है ये, 800 किलोमीटर की लंबाई में है ये। और इसी पे जो है ना, नेपाल हिमालय पर ही कुछ पर्वत जो हैं, कुछ चोटियां हैं जो स्थित हैं। जैसे यहां पर जो है कंचनजंगा, मान लो कंचनजंगा, ठीक है।
यहाँ दूसरी पहाड़ी मान लेते हैं, मान के लेते हैं ही मकालू। तीसरी जो है वो है एवरेस्ट, और चौथी पढ़ लेते हैं वो क्या है, चौथी क्या हो जाएगी, अन्नपूर्णा, और पांचवी हो जाएगी धौलागिरी। अब देखो जैसे मैंने लिखा है ना, आपको वैसे याद रखना है, अपने दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ठीक है, ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। और ये क्या चीज़ है, कुमायूं हिमालय था, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो ये नेपाल हिमालय में क्या क्या है, तीस्ता, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ये कुमायूं क्षेत्र से अधिक ऊंचा है। इसमें कुछ पर्वत चोटियां होती है, जैसे कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है, जिसमें से एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। मैंने बताया एक बार, नहीं कई बार बताया मैंने आपको कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको नेपाल हिमालय में याद रखना है। अब तीस्ता नदी और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। तो इसके बीच का जो क्षेत्र आता है ना, इसके बीच का जो क्षेत्र आता है ऐसे करके, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं असम, उसको बोलते हैं असम। यहां पर रखो, नहीं यहीं पे लिखो, असम हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, असम हिमालय, असम हिमालय क्षेत्र बोलते हैं इसको। देखो जो असम हिमालय है ना, तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में जो भी हिमालय का क्षेत्र आता है, मतलब तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो भी हिमालय का क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय, उसको बोलते हैं असम हिमालय। जिसका क्षेत्र कहां से कहां तक है ये जान लो। तो इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, देखो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसका क्षेत्र आता है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका क्षेत्र आता है, ठीक है। इसमें एक बात बताओ, इसमें एक बात सुनो, इसमें जो नदियां होती हैं वो सतत नदियां हैं, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ग्लेशियर हैं, और पिघलने के कारण क्या होता है, नदियों में हमेशा बहाव होता रहता है। तो सतत नदियां किसमें पाई जाती हैं, तो ये असम हिमालय के क्षेत्र में सतत नदियां पाई जाती हैं, जिसमें ग्लेशियर की वजह से ये नदियां जो है ना हमेशा बहती ही रहती हैं। अब देख लेते हैं हम लोग हिमालय का विस्तार किन किन राज्यों में है। ये देखो हिमालय का विस्तार समझ लो, ठीक है। तो सतत वाहिनी नदियां किसमें होती हैं, असम हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर लिखो पर सबसे पहले, नहीं जम्मू कश्मीर लिखो। अच्छा देखो हिमालय का विस्तार, यहाँ पर पहले हेडिंग डालो, पहले हिमालय। ऐसा है ना, मैंने कैप जो है उल्टा लगा लिया है, ब्लैक का इसमें और ब्लू का इसमें, ब्लैक वाले में तो कन्फ्यूजन हो रहा है। हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार देखो पहली बात तो ये कहाँ है, लद्दाख, पहला है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, फिर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। फिर यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कौन सा रह गया भाई, 1 2 3 4, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहां पर लिख लो अरुणाचल प्रदेश, नीचे ही लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहां पर देखो क्या है, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय, और ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलो तो ये हिमालय का विस्तार है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, बस एक चीज आपको याद रखनी है,
पहले मैं इसको मिटा दूं, नेपाल हिमालय को मिटाता हूं। ठीक है, यहां पर बस खाली एक चोटी आपको लिखना है। यहां पर क्या नाम है उसका? उसका नाम है नामचा बरवा। ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत पर जो है बॉर्डर बनाती है, नामचा बरवा चोटी। फिर आपको यहां से यहां तक याद रखना है, ये जो कंचनजंगा है ना, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,586 मीटर कंचनजंगा। और मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी। कौन सी? नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, तो ये बात आपसे अगर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रम लगाना होता है, तो क्रम आपको ध्यान रखना है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर का है तो ऐसे चलना है, और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर तो ऊपर की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको चीज़। अब देख लेते हैं हम लोग पटकाई पहाड़ देख लेते हैं, पटकाई पर्वत देख लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करने की जरूरत नहीं है, मैं साइड में आपको बता दूं। ठीक है, देखो जो पटकाई पर्वत है, पटकाई पर्वत, ये क्या है? ये म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पटकाई पर्वत। ठीक है, देखो ऐसा है ना, इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत से बहुत कम है। इसकी ऊंचाई जो है हिमालय पर्वत से बहुत कम है। और ये किन किन राज्यों में है तो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको देखो याद रखना है। असम, नागालैंड लिख लो, असम में है, असम तक फैली है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इसकी तीन जो है, इस पे 3 श्रेणियां हैं। 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं देखो। एक तो है आपकी ये पटकाई बुम, एक इसको बोलते हैं पटकाई बुम, और गारो खासी जयंतिया श्रेणी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया इसी का पटकाई पर्वत का एक भाग है। गारो खासी जयंतिया। और ये क्या है नीचे? लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, लुसाई पहाड़ियाँ। तो ये पटकाई पर्वत आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, एक देख लो नागा पहाड़ियाँ समझ लो। ये पूर्व में जो है नागालैंड में स्थित है और म्यांमार भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा होता है। एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, नीचे का जो हम लोग कल देखेंगे, फिर ये ऊपर वाला नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इसको अगर सही से थोड़ा सा करना चाहें तो थोड़ा सा सही कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। हाँ, उनको शेयर कीजिए जो लोग देखना चाहते हो, फालतू में वीडियो को शेयर मत करना। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल जो है यानी अगली क्लास में हम लोग जो इसका दूसरा पार्ट है वो कवर कर लेंगे। तो आपका भारत का जो पर्वत है ना, पर्वत पहाड़ियाँ, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।